नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आयुषी मित्तल और आप देख रहे हैं डीएनए। डीएनए के इस पिछले एपिसोड में हमने बात करी थी राशि की, हमने बात करी थी एक्वेरियस की, और आज उन लोगों की बारी है जो अपनी राशि का बड़े ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ हैं एक बार फिर स्टूडियो में ज्योतिषाचार्य नरेंद्र जुनेजा जी। नरेंद्र जी, आपका डीएनए में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो जुनेजा जी, आज हम बात करने वाले थे, हम जैसे पिछले एपिसोड में भी बोल के गए थे कि आज हम पाइसेस के बारे में बात करेंगे, जिसका हिंदी में जिसे हम मीन राशि के नाम से भी संबोधित करते हैं। अगर बात करें कि ये राशि कब से शुरू होती है तो 18 फरवरी 19 फरवरी के अराउंड ये शुरू हो जाती है, 18 फरवरी से 20 और 20 मार्च तक ये जाके खत्म हो जाती है ये राशि। तो अब जो ये महीना चल रहा है ये इन्हीं राशि वालों के बारे में है। तो हम ओवरऑल जानना चाहेंगे कि पाइसेस का या मीन राशि का कैसा रहेगा ये मार्च का महीना, या ये फरवरी के, खैर वैसे अब तो बचा ही नहीं है, तो मार्च का महीना उनका कैसा रहेगा? नॉर्मली तो मार्च का महीना जो है पाइसिस के लिए समवट अच्छा होता है। अगर किसी के साथ कोई डिफिकल्टीज होती हैं तो उसमें उसका नेटल चार्ट में प्लैनेट्स की पोजीशन पे भी डिपेंड करता है। वैसे ओवरऑल सारे प्लैनेट अच्छी जगह चल रहे हैं जिसमें किसी किस्म की डिफिकल्टीज नहीं है, लेकिन किसी के नेटल चार्ट में छठे घर में, आठवें घर में या 12वें घर में कुछ प्लैनेट बैठे हों या उनका समय चल रहा हो तो वो कारण हो सकता है उनकी लाइफ में डिफिकल्टीज का, चैलेंजेस का, डेट का, सेपरेशन का, डिपार्टेशन का, मतलब डिपार्ट होने का या लॉसेस का, वो कारण हो सकता है। एक्चुअली किसी नेट रिजल्ट पे पहुंचने के लिए ओवरऑल चार्ट को देखना बड़ा जरूरी होता है, पर फिलहाल पाइसिस लगन के लिए मार्च का महीना सीम्स टू बी, मतलब देखने में काफी अच्छा लग रहा है। जब हम पिछले एपिसोड में भी बात कर रहे थे कि पाइसेस हो गया, तो इनके साथ जो इनके मूलांक है उनकी भी बड़ी विशेषता, उनकी भी बड़ी मान्यता होती है, तो जिसको हम न्यूमरोलॉजी के से नाम से भी जानते हैं। तो इसके जो गुड नंबर्स हैं, क्योंकि हमने इतना पता चल गया है कि कुछ गुड नंबर्स होते हैं एक राशि के और कुछ बैड नंबर्स होते हैं। वैसे मुझे एक आपसे ये भी पूछना था, और हमारे एक यूजर का भी एक सवाल था कि ये राशि है या असेंडेंट, तो मैं उसी हिसाब से संबोधित करूंगी। ये बेसिकली असेंडेंट है। हाँ जी। और असेंडेंट में जो है, असेंडेंट जो देखा जाता है वो वर्षफल के लिए या महीने या वीकली कैलकुलेशन से नहीं देखा जाता, वो ओवरऑल लाइफ के लिए प्रेडिक्शन देखने के लिए देखा जाता है। मतलब भविष्यवाणी जो लाइफ में आगे समय चलने हैं, प्लेनेट कैसे बैठे हैं, उससे होता है। जो चंद्र कुंडली होती है वो नाम रखने के लिए होती है, और जो सूर्य से देखते हैं वो इंग्लिश कैलेंडर का होता है, वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की वजह से होता है। तो आप अपने आप को मिक्स ना करें। हाँ जी। चंद्र कुंडली सिर्फ नाम रखने के लिए है, असेंडेंट एस्ट्रोलॉजी में रीड करने के लिए, भविष्यवाणी करने के लिए कि आगे इसका समय कैसे है। तो राशि को हम चंद्र कुंडली के हिसाब से, राशि को चंद्र कुंडली भी बोल सकते हैं, और कुछ लोग असेंडेंट को भी बोलते हैं। तो असेंडेंट अलग चीज है, चंद्र कुंडली अलग चीज है, और सन साइन से जो न्यूज़पेपर में या उसमें आता है वो प्रेडिक्शन अलग डिफरेंट होती है। तो जो एग्जैक्ट प्रेडिक्शन आती है वो असेंडेंट से आती है, जो हम इस वक्त कर रहे हैं। जो मासिस के लिए होती है वो चंद्र कुंडली से नाम रखने के लिए और सन साइन से होती है मासिस के लिए, जो जर्नल प्रेडिक्शन होती है। तो अब इसके लिए जो अच्छे नंबर हैं, जो अच्छे मूलांक है, वो कौन कौन से हो सकते हैं? पाइसिस के लिए 1, 4, 6 और 9 नंबर जो है वो बेस्ट नंबर हैं। 1, 4, 6 और 9 में एक नंबर जो है वो एनर्जी के लिए है, प्रॉपर्टीज के लिए है, छोटे स्मॉल मतलब सिबलिंग्स के लिए है, छोटे भाई के लिए है। 4 नंबर हायर स्टडी के लिए है, इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए है, धन का कारका है, एंड कंसर्न अबाउट चिल्ड्रन अगर उस केस में मून वीक हो तो। और 6 नंबर पार्टनरशिप, प्लेयर देयर फ्रॉम फॉरेन लैंड, और 9 नंबर जो है वो प्रोफेशन के लिए है और प्रोफेशनल एस्पेक्ट के लिए है। कुछ ऐसे ग्रह भी हैं जो इन नंबर्स को रूल करते हैं?
हाँ, जैसे कि मैंने बताया, एक नंबर मंगल के लिए है जो कि प्रॉपर्टीज को रूल करता है, एनर्जी को रूल करता है। 4 नंबर चंद्रमा के लिए, मून के लिए है, जो कि मदर का सिग्निफिकेटर है, धन का कारका है, हायर एजुकेशन का, चिल्ड्रन की, क्योंकि वो 5th हाउस का लॉर्ड है, तो वो उस केस में चिल्ड्रन से रिलेटेड भी जो है बेनिफिट रिजल्ट देता है। हाँ जी सर। और हायर एजुकेशन भी काउंट होती है। और 6 नंबर जो है वो पार्टनर और प्लेयर के लिए है। और 10 नंबर जो है वो जुपिटर है, गुरु है, वो जो है प्रोफेशनल एस्पेक्ट के लिए काउंट होता है जी। और इसके साथ ही हम उन नंबर्स के बारे में भी बात करेंगे जो पाइसेस के लिए अभी थोड़े शुभ नहीं है। जैसे हम अभी ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो आपने बताया था कि 5, 7 और 11 ये कुछ ऐसे नंबर है जिन्हें विशेष रूप से, जिन्हें ज्यादातर ध्यान रखने की जरूरत है मार्च के आने वाले महीने में। नहीं, बिल्कुल ठीक है, आपने 1 मिनट में याद कर लिया। 5 नंबर जो है वो आर्गुमेंट्स के लिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के लिए, विन विन पोजीशन और एनिमीज के लिए। अगर उसी केस में अगर वो वीक हो तो एनिमीज आपके ऊपर हावी होते हैं, क्योंकि 5 नंबर साइन जो है वो 6 नंबर हाउस में पड़ता है। 6 नंबर जो हाउस है वो हाउस ऑफ एनिमी है, डिजीज है, एक्सपेंसेस ऑन डिजीज है, डेट है, लोन्स हैं। तो उन पे डिपेंड करता है कि भाई आपके सूर्य की पोजीशन अगर वीक है तो आपकी पोजीशन जो है फाइनेंस में, डेट में वीक रहेगी। अगर आपका सूर्य मजबूत है तो आप एनिमीज पे विन विन पोजीशन होगी, आपकी हेल्थ ठीक रहेगी, आपकी फैमिली में ग्रोथ होगी और आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी मजबूत होगी। और 7 नंबर जो है वो 8 नंबर हाउस में पड़ता है पाइसिस में, और 8वां जो हाउस है वो हाउस ऑफ लॉन्ग मैरिटल टाई है, ऑब्स्ट्रक्शन है। एंड वीनस जो है उसके सिग्निफिकेंस जो है वो लव, रोमांस, मैरिटल टाई को रूल करता है। और जो 11 नंबर है वो 12वें साइन में पाइसिस में पड़ता है, वो विदेश यात्रा, सेटलमेंट अब्रॉड, एक्सपेंसेस ऑन हेल्थ, हॉस्पिटलाइजेशन, लॉसेस को रूल करता है। ये सब रिजल्ट जो हैं शनि की स्ट्रेंथ और क्या कह सकते हैं कि भाई वीकनेस पे डिपेंड करता है। ओवरऑल पाइसिस लगन के लिए 5 नंबर सूर्य, 7 नंबर वीनस और 11 नंबर शनि, तीनों मेलेफिक हैं। इनकी प्लेसमेंट जिस हाउस में होगी उस हाउस से रिलेटेड अपने सिग्निफिकेंस ये देते हैं। तो अगर ये मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने 11 नंबर में शनि की दशा ही बता दी है, तो जब भी ऐसी कोई चीज आती है तो लोग बहुत डर जाते हैं कि उनको थोड़ा संभल के रहने की जरूरत है। तो ऐसी क्या क्या वो रेमेडीज कर सकते हैं ताकि इनके जो ग्रहों के प्रभाव हैं वो उन पे थोड़े से कम हो जाए? सूर्य के केस में पिता की सेवा करना, बड़े भाई की बात को मानना, सूर्य को जल चढ़ाना जो है वो फेवरेबल होगा, जिससे मेलेफिक सन जो है वो अपीज होता है, शांत होता है और वो अलाउ करता है बेनिफिक प्लैनेट्स को अपने रिजल्ट देने में। वीनस के केस में आपको सुन के अचंबा होगा, पत्नी को ज्यादा समय देना, पत्नी को ज्यादा घुमाना, पत्नी को हफ्ते में, महीने में एक पिक्चर दिखाना जो है वीनस की सबसे बढ़िया रेमेडी है। चलिए, ये तो बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छी बात हो गई। ऑल दी वाइफ्स मस्ट बी हैप्पी। ऑल वाइफ्स मस्ट, क्योंकि जिसके घर में जिसकी वाइफ खुश है उसकी लाइफ में वैसे ही बड़ी। वैसे मुझे लगता है जितने भी ये प्लैनेट्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं, उन सबको अपनी वाइफ को खुश रखना ही चाहिए। वो तो डेफिनेट है, वो तो यूनिवर्सल रूल है। एंड शनि के केस में जो कि 12th का लॉर्ड है और 11 नंबर साइन है, उस केस में ऑर्फनेजेस को मतलब मदद करना, जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाने में मदद करना, उनकी जरूरतों को पूरा करना, ओल्ड होम एज में पार्टिसिपेट करना या फाइनेंशियली कुछ देना, या 4th क्लास या पुअर पीपल को जो उनकी जरूरत है, जो उनकी सैलरी है, जो उनकी जरूरत आप समझते हो उसको टाइमली मदद करना और जो उनकी जरूरत से ज्यादा करना जो है काफी हेल्पफुल रहता है।
नीरज जी, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने जो रेमेडीज बताई हैं ये बहुत ही जेनरिक रेमेडीज हैं जो हर कोई फॉलो कर सकता है। जैसे इसमें कोई यज्ञ, दान, पुण्य कुछ मतलब बहुत ही एक्सटेंड लेवल का नहीं है जो लोग डर जाते हैं कि हमें हवन करवाना पड़ेगा या हमें यहाँ पे तीर्थ यात्रा करनी पड़ेगी। आपके जो बेनिफिट हैं वो ऐसे हैं जो बहुत ही जेनरिक है। अगर हम इन जनरल भी उनको फॉलो करते हैं तो भी उससे हमारे ग्रह खुश रहेंगे। क्या ऐसी कुछ बात है? बिल्कुल जी। अगर आप लाइफ में हेल्पफुल हैं, जरूरतमंद की मदद करते हैं, आप काइंड हैं, आप सिर्फ सोच भी ऐसी रखते हैं कि भाई किसी का नुकसान ना हो, वो भी रेमेडी काउंट होती है। और एक जर्नल रेमेडी मैं सब लोगों के लिए बताना चाहता हूं, जिन लोगों की जिंदगी में कोई तकलीफ हो, अगर वो सिर्फ एक पक्षियों के लिए पानी का बर्तन भर के रख दें रोज, जिसमें 20-30 पक्षी पानी पिए, और साथ में कुछ पार्ट ऑफ योर ब्रेकफास्ट कुछ भी जो वेजिटेरियन हो या बॉइल्ड स्वीट या साल्टेड राइस, वो अगर आप बर्ड्स को डाल दें, और इसके अलावा जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, अगर उनको आप कोई ब्रेड, कोई मिल्क ब्रेड, कोई ब्रेड पे कुछ मलाई लगा के, कोई हल्का सा जो भी जिस मतलब किसी ना किसी तरीके से आपने बर्ड्स को, और जो स्ट्रीट डॉग हैं या कोई जरूरतमंद ह्यूमन बीइंग है, आप जिसकी भी मदद करते हो वो रेमेडी में काउंट होती है। और उससे जो मेलेफिक प्लेनेट हैं वो शांत होते हैं। मेलेफिक से मतलब बुरे ग्रह, वो शांत होते हैं। और जब वो शांत होते हैं तो अच्छे प्लैनेट्स को, अच्छे ग्रहों को अपनी परफॉर्मेंस देने में, अपने रिजल्ट देने में काफी सहूलियत होती है, और जिससे आम आदमी की जिंदगी में जो है लाइफ जो है वो नॉर्मल होती है और बेटर होती है। खराब समय में ये उपाय आपकी मदद करते हैं खराब समय को पार करने के लिए, और अच्छे समय में ये उपाय अगर आप रेगुलर करते हैं तो रिजल्ट्स को बढ़ाते हैं। और आपका विश्वास, आप जितने विश्वास से इन उपायों को करेंगे तो आपकी लाइफ में उतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी। जैसे हम ये मेलेफिक और बेनेफिक, ये दो प्लैनेट्स की दो नंबर्स की बात कर रहे थे, इसमें लेकिन कुछ ऐसे नंबर हैं जो दोनों में ही काउंट नहीं हुए। जैसे अगर 2 है, 3 है, 8 है, अगर किसी का टोटल काउंट, जो न्यूमरोलॉजी का टोटल काउंट 2, 3, 8 आता है, तो उन्हें किस नंबर से एसोसिएट कर सकते हैं वो खुद को? जैसे कि मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था कि 2 नंबर की जगह अगर हम 7 नंबर को कंसीडर कर लें तो दोनों के रिजल्ट सेम हैं। 3 नंबर की जगह 6 नंबर को कर लें तो वो दोनों के रिजल्ट सेम है। 8 नंबर क्योंकि मिस्टिकल साइंस, मिस्टिकल नंबर है, और उस केस में ज्यादातर हम लोग जो है नॉर्मल एस्पेक्ट लेते हैं, ना उसको कोई ज्यादा नेगेटिव मानते हैं, ना उसको कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव मानते हैं। और ओवरऑल 8 नंबर के रिजल्ट कोई ज्यादा लोगों के लिए खराब नहीं होते। अगर किसी को कोई डाउट हो कि भाई 8 नंबर के रिजल्ट उसके लिए ठीक नहीं है, तो वो हनुमान चालीसा पढ़े और साथ में उस नंबर को यूज करेगा तो उसको कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। जुनेद जी, एक चीज मैं और पूछना चाह रही थी, क्योंकि ये एक सवाल हमारे यूजर्स का ही आया था कि जिन लोगों की असेंडेंट वो पाइसेस नहीं है, अगर तो फिर वो अपने आप को कैसे देखें, वो अपने आप को कहाँ काउंट करें इस मार्च के महीने में? मैं समझा नहीं आप। जैसे लोग जो है राशि और असेंडेंट में कंफ्यूज थे, तो इस पे मैं थोड़ी सी एक क्लैरिटी चाहूंगी कि जैसे किसी का अगर वो अपने बर्थ डेट के हिसाब से देखते हैं, तो जैसे मेरा आता है, मेरा टॉरस आता है, तो मैं अपने आप को किस चीज में कंसिडर करूं? मैं अपना मूलांक निकाल के ही इन चीजों को कंसिडर करूं या मैं अपने राशि के हिसाब से देखूं? नहीं, आप मूलांक निकाल के, क्योंकि मूलांक निकाल के आप उन नंबर को अपने लिए बेनिफिक और मेलेफिक काउंट कर सकते हैं। और ओवरऑल अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती तो आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, तो घुमा फिरा के एस्ट्रोलॉजर ने आपको रेमेडी देनी है, और रेमेडी के बाद ही आपकी लाइफ में कोई इंप्रूवमेंट होनी है। आपका अच्छा समय चल रहा हो, आपका बुरा चल रहा हो, आप ये उपाय करो तो एस्ट्रोलॉजर के पास शायद जाने की भी जरूरत ना पड़े। जी, तो इसका मतलब जो लोग, जिन्हें भी कंफ्यूजन थी राशि और असेंडेंट में, ये जो प्रिडिक्शन है ये एक्चुअली सबके लिए है, जो अपना मूलांक निकाल सकते हैं। वैसे बहुत इजी है मूलांक निकालना, हमने पिछले एपिसोड में भी बताया था। आपका जो बर्थ टोटल है उसको जब आप टोटल करेंगे और वो जो नंबर आता है, जैसे अगर आपका
22 नंबर है तो 2 + 2 4, तो 4 नंबर आपका मूलांक हो गया। अगर आपका 29 है 2 + 9 तो वो 11 हो जाता है, 11 का फिर 2 1 + 1 2 हो जाता है, तो आप अपना नंबर 2 काउंट करेंगे। तो इस तरह से बहुत ही इजी है, आप अपना न्यूमरोलॉजी नंबर आप बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। तो जुनेजा जी, अब इसके बाद हम किस राशि की बात करेंगे अगले एपिसोड में? अगली दफा हम एरीज की मेष की बात करेंगे, जिसमें उनके बेनिफिक मैलेफिक प्लैनेट बताएंगे, उनके अच्छे और बुरे दोनों मूलांक बताएंगे, उनकी रेमेडी बताएंगे, और एरीज के लिए या मेष के लिए जो नेक्स्ट मंथ है वो कैसा रहेगा। चलिए, तो ये थी पाइसेस की बातें। और अगर अपनी राशि से रिलेटेड आपके पास कोई भी सवाल हैं, जो मेरे पास सवाल हैं जो आपने पिछली बार कमेंट सेक्शन में पूछे थे, वो बहुत ही स्पेसिफिक थे, उसके लिए शायद आपको पंडित जी की स्पेशल गाइडेंस लेनी ही पड़ेगी अगर आपको बहुत स्पेसिफिक रिजल्ट चाहिए। लेकिन अगर आपको कोई जनरल प्रेडिक्शन चाहिए तो आप उसके लिए हमारा कमेंट सेक्शन खुला है, आप वहां पे कमेंट कर सकते हैं और हमसे सवाल पूछ सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि अगले एपिसोड्स में हम आपके सारे सवालों के जवाब दें।